हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का पॉल्यूशन अलग ही लेवल पे होता है। इसका एक रीज़न फायर क्रैकर्स है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी वजह है स्टबल बर्निंग। 16 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड मदन बी लोकुर को अपॉइंट किया टू एक्ट एज अ वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। हर साल हम सब, स्पेशली दिल्ली के लोग, इस इशू को फेस करते हैं, तो हमने सोचा लोगों तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि स्टबल बर्निंग क्या है और क्या इसके लिए फार्मर्स को ब्लेम किया जा सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक। मॉनसून के बाद जो हार्वेस्टिंग होती है धान की, उसके बाद जो वेस्ट होता है जिसे पैडी स्ट्रॉ कहते हैं, वो बच जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद अगली फसल को उगाने का जो टाइम होता है वो फार्मर्स के लिए बहुत कम होता है। इसलिए वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो वेस्टेज है उसको जल्दी से जल्दी जला दें ताकि अगली फसल की सीडिंग के लिए तैयारी शुरू कर दें, जिसे स्टबल बर्निंग कहते हैं। पंजाब, हरियाणा में ये ज़्यादा होता है, जिसका इफेक्ट आसपास के रीजन्स में देखा जाता है। फार्मर्स के लिए ये तरीका सबसे आसान और सस्ता है। But from the last couple of years, stubble burning has become a serious concern. At this time, the air pollution is at peak regards to the use of firecrackers during Diwali. अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग क्या एकमात्र सॉल्यूशन है? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन ज़्यादातर किसानों के लिए ये सबसे सस्ता उपाय है, इसलिए वो स्टबल बर्निंग प्रेफर करते हैं। बट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए तो उससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। एक ऐसी ही मशीन है टर्बो हैप्पी सीडर। THS is mounted on a tractor and that not only cut the stubble but also drills the wheat seeds that have just been cleared up. इस मशीन का उपयोग अगर किया जाए तो पोल्यूशन लेवल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, पर फार्मर्स के लिए ये मशीन यूज़ करना अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं है। एक मशीन की कीमत 1.3 लाख है, और भी अगर आप बाकी मशीन जैसे कि SSMS इनकी बात करें तो इसकी कीमत भी 1 लाख से ज़्यादा है। अगर फार्मर्स की माने तो उनका कहना ये है कि इतनी कीमती मशीन वो नहीं खरीद सकते और इसके लिए उन्हें स्टबल बर्निंग का तरीका अपनाना पड़ता है। हमारी कंट्री में मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी एंड उत्तराखंड में ही होता है, और यहाँ पे फार्मर्स को पैडी के बाद नई फसल जो कि वीट है उसको उगाने से पहले उस वेस्ट को जल्दी से जल्दी साफ़ करना पड़ता है। हालांकि साउथ में भी कंबाइंड हार्वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ भी स्टबल बर्निंग का इशू है, पर नदर्न स्टेट्स और साउथ में मेजर डिफरेंस ये है कि साउथ में जो स्टबल हटाने की कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए स्टबल बर्निंग का इशू मेजरली नदर्न स्टेट्स में ही देखा जाता है। पर क्या इसके लिए फार्मर्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हमारे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा है भी नहीं। उनके ऊपर अगली फसल उगाने का प्रेशर होता है और समय भी उतना नहीं होता जिससे वो ज़्यादा कुछ सोच सकें। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लास्ट ईयर फार्मर्स पर पेनल्टी लगाया था फॉर बर्निंग द स्टबल, पर हमें ऐसा लगता है कि अगर फार्मर्स के लिए दूसरे क्रॉप जैसे कि मेज़ के प्रोडक्शन को प्रॉफिटेबल बनाया जाए तो वो लोग स्टबल बर्निंग की जगह उन दूसरे क्रॉप्स को उगाने में लग जाएंगे। अगर फार्मर्स को अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग देम, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने कर्ज में होते हैं जिसकी वजह से पेनल्टी पे नहीं कर पाते। Therefore, rather than penalizing the farmers, the government can incentivize the farmers for not burning the stubble. कई एक्टिविस्ट की माने तो राइस स्टबल को एक प्रॉफिटेबल इनकम में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर फार्मर्स से कोऑर्डिनेशन करें तो फार्मर्स पे ब्लेम करना छोड़कर अगर हम कोई रियल सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं तो एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे स्टबल बर्निंग को रोका जा सकता है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। We'll see you on Wednesday with our new video. Till then, take care, bye bye and stay safe.